खोल दे और जमा दे और उसके जीवन हमेशा तोपों का और मिसाइल का दबाव बनाए रखे। इसलिए ये तमाम विषयों को भी मजबूत करो और मजबूत करके संगठनों को इस बात को समझना होगा। दुनिया में जो युद्ध चल रहे हैं या ये राजनीति का युद्ध चल रहा है, एक तरफ अमेरिका की बातें कभी कभी आती है कि युद्ध खत्म होना चाहिए, लेकिन लगातार अमेरिका की तरफ से इजराइल को तरह तरह से जो युद्ध के सामान है वो उसको सप्लाई किया जा रहा है और अमेरिका के सामान बनाने वाली जो कंपनियां हैं उनका सामान बिक रहा है। भारत भी ऐसा करता है और अमेरिकी कंपनियों से युद्ध का सामान खरीदता है। ये दुनिया में युद्ध को सामान बनाने वाली कंपनियों का मार्केट चलता रहे, उनके कारखाने चलते रहे, उनका सामान बिक्री होता रहे, इसके लिए भी वो चाहते हैं कि दुनिया में युद्ध भी चलता रहे। लेकिन मजदूर वर्ग कहीं से भी युद्ध चलता रहे, क्योंकि युद्ध में मजदूर वर्ग किसान के लड़के ही मारे जाते हैं। इसलिए साथियों युद्ध के कहीं से भी मजदूर वर्ग हिमायती नहीं हो सकता। इसलिए हमने कहा कि दुनिया भर में आज साम्राज्यवादी युग चल रहा है, इसलिए सरदार क्रांति का युग चल रहा है। इसलिए हिंदुस्तान में भी सरदार क्रांति होगी, मजदूर वर्ग क्रांति करेगा और हिंदुस्तान में पूंजीवादी व्यवस्था चल रही है, इसको भी हम लोग मानते हैं और इसको मानने वाले और भी बहुत सारे ग्रुप हैं। लेकिन बहुत सारे वक्ताओं ने आपसे बातें रखी। क्या बातें रखी कि मजदूर वर्ग की पार्टी नहीं है और मजदूर वर्ग की पार्टी नहीं होने से क्रांति नहीं हो सकती है, ये सच्चाई है। लेनिन ने भी कहा है, हम लोग भी इस बात को भी करते हैं, आप भी करते हैं, सब कुछ भी करता है कि मजदूर वर्ग की जो पार्टी होगी, कम्युनिस्ट पार्टी होगी, वही निरवता होगी, वही क्रांति को लीड करेगी, वही क्रांति को रास्ता दिखाएगी और वही उसको जीत में बदलेगी। इसलिए हिंदुस्तान में भी मजदूर वर्ग की सच्ची क्रांतिकारी पार्टी सरदार की क्रांतिकारी पार्टी बने, प्रयास करना चाहिए। हिंदुस्तान में जो भी सरदार क्रांति के मानने वाले जो ग्रुप हैं उनके बीच में आपकी बात में तेजी से इस बात को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। इस बात को भी आज के दिन चर्चा में लाया गया है और इसको हम भी चर्चा में ला रहे हैं, क्योंकि पार्टी बहुत ही जरूरी है। उसके बिना हमारा जो संग्राम है आगे तेजी से आगे नहीं जा सकता है। और केंद्रीय तरीके से जनता तरीके से हमारा आंदोलन, हमारा संघर्ष और पूंजीपति वर्ग के विरुद्ध लड़ाई हमारी नहीं चल सकती है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हिंदुस्तान में बहुत सारी पार्टियां भी हैं जिसको वर्ग समझने की पार्टियां कहा जाता है। वो मार्क्सवाद, लेनिनवाद, कम्युनिस्ट नहीं करती और यहाँ के साथ के साथ पूंजीपति वर्ग के साथ कंधे में कंधे मिला करके क्या उसको अमल करके जिस तरह से उनको विरोध करना चाहिए, उसके खिलाफ इस तरह से आंदोलन और लड़ाई लड़ना चाहिए। उनका सिद्धांत क्रांतिकारी नहीं है, तो लड़ाई में उनका क्रांतिकारी नहीं हो सकता है, क्योंकि बिना क्रांतिकारी सिद्धांत के, क्योंकि सिद्धांत का भी बड़ा भारी महत्व है। इसलिए जो हम कह रहे हैं कि विभिन्न ग्रुपों में बातचीत होना चाहिए, तो ये मत में जो भिन्नता है, वैचारिक भिन्नता है, इस भिन्नता का भी संघर्ष आपस में करके, क्योंकि वैचारिक भिन्नता जब तक रहेगी तब तक हमारी यूनिटी नहीं बन सकती और पार्टी भी नहीं बन सकती। इसलिए वैचारिक संघर्ष को भी चलाने का जरूरत है। इसको मैं अक्सर जहाँ भी हमको मौका मिलता है वहाँ मैं इस बात को रखता हूँ। इसलिए साथियों ज्यादा कुछ अपना हम समय लेना नहीं चाहते हैं। भारत के परिप्रेक्ष्य में जो स्थिति है उस पर साथियों ने काफी प्रकाश डाला है और भारत के मजदूर वर्ग के अंदर किस तरह से यूनिटी है, एकता है और साथ साथ किस तरह से हमारी एकता को छिन्न भिन्न करने के लिए धर्म से लेकर के, जाति से लेकर के, राष्ट्रीयता से लेकर के प्रांतीय एकता का मैंने हथियार उसके पास है जो छोटे करके बचाता है। अभी हाल में बिहार में आपने देखा तो क्या नाम है कि आपने आप सभी साथियों ने देखा होगा कि गिरिराज सिंह बिहार में उन्होंने क्या रैली निकाला और रैली निकालते वो चलते गए नॉर्थ बिहार में कि हिंदुओं को जगाया जा रहा है, हिंदुओं को जगाने की जरूरत है।
हिंदू खतरे में है। और सोच लीजिए, हिंदुस्तान में 80% हिंदुओं की आबादी है, हिंदुस्तान में 80% हिंदुओं की आबादी है और हिंदू खतरे में है। एक ही राशि कर रहे हैं, ये भाजपा के लोग कह रहे हैं मजदूर वर्ग को मारने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए साथियों, पहले भी ये भाजपाइयों को द्वारा रोजाना में प्रचार करवाए जाते हैं, सब प्रचार दंगे होते हैं, वहाँ मजदूर वर्ग को बढ़ा चढ़ा करके पैसे दे करके कई तरह का लाभ देते थे, या तरह तरह से उनको हिप्नोटाइज करके हिंदू का करके बहुत सारे लोग जिनका चेतना नहीं मजदूर पर किया है, वो भाइयों के और दलमाइयों के बीच में उनके बीच में चले जाते हैं और दलमाइयों के बीच में शामिल हो जाते हैं और दंगा करने में भी उनका योगदान हो जाता है। इन तमाम बातों को मजदूर वर्ग को समझना है। कहीं से भी दंगा फसाद के खिलाफ हम हैं, उसमें मजदूर वर्ग की जान जाती है, मजदूर वर्ग का नुकसान होता है, मजदूर वर्ग का घाटा ढाया जाता है, मजदूर वर्ग के ही लोगों का दुकानें छोटी छोटी लूटी जाती हैं और वही संकट उन्हीं के ऊपर पड़ता है। इवन कर्फ्यू लग जाता है तो 8 दिन 10 दिन एक महीना तक कर्फ्यू रहता है, मजदूर काम नहीं कर पाते हैं, उनको काम नहीं मिलता है, उनके अंदर दुश्मनी पैदा हो जाती है। इसलिए साथियों, सांप्रदायिक दंगे फैलाने वाले को और ये सांप्रदायिकवाद की राजनीति करने वाले को मजदूर वर्ग को साफ साफ पहचानने की जरूरत है। इसलिए साथियों, अब मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ और धन्यवाद ज्ञापन करने की तरफ मैं अपनी बात को ला रहा हूँ।